इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं प्रमुख आयोग। छोटा सा चैप्टर है लेकिन जितने क्वेश्चन आए हैं 20 ईयर्स में सबको यहीं पे कवर कर लेंगे। तो देखिए, आयोग की ज़रूरत क्यों होती है। कोई भी आयोग जो है ना, वो चीज़ों को स्मूथ करने के लिए और जल्दी करने के लिए बनाया जाता है, ताकि आसानी से और जल्दी कोई चीज़ें हैं वो निपट जाएं, इसलिए आयोग बनाए जाते हैं। तो हम लोग अलग अलग आयोग को देख लेते हैं और जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर कुछ और भी जानकारी की चीज़ें बता दूँगा। तो बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी। ये की थी राज मन्नार आयोग ने। भाई तब तो हद हो जाता, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं उनका क्या होता फिर। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी रोज मिलियन बैथ्यू। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये थी रोज मिलियन बैथ्यू। अभी संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोलेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना को देखते हैं तो एक अध्यक्ष होता है जो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। सदस्य एक, उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे वो। सदस्य दो, उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तीन, मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी वाले दो व्यक्ति। पदेन सदस्य उसके होंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति इसको देखते हैं। 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित थे। अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। न्यायविद इसमें सदस्य थे जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। गैर न्यायविद सदस्य थे अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम। तो ये नाम जो है याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर पिनाकी चंद्र घोष भी नाम याद रखते हैं तो भी काम चल जाएगा। और 23 मार्च 2019 का ध्यान रखें। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है। तो ये है वोहरा समिति। देखिए, राजनीतिज्ञों व अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है। तो ये है वोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की संस्थापना का सुझाव किसने दिया था। ये दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो ये किया गया वर्ष 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 317 के द्वारा हटाया जा सकता है। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो ये करता है राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ये उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं। तो राज्य की संचित निधि पर। बीपीएससी के भी जो व्यय होंगे वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। तो अभी जो कई सारे बहाने होते हैं ना कि यूपीपीएससी जो है वो एकदम स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र निकाय है, वैसा पूरी तरह से सच नहीं हो सकता। क्योंकि उसका जो
पैसा है उसको तो राज्य की संचित निधि से दिया जा रहा है, तो उसमें तो भाई राज्य सरकार का कुछ न कुछ हस्तक्षेप जरूर होता है। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो चलिए ये सब बेसिक है, हम लोग फिर राजभाषा वाला चैप्टर को देखेंगे, फिर एक चैप्टर और देखेंगे। तो प्रमुख आयोग जो है ना इसमें इतना ही है, इतने से काम चल जाएगा। बाकी 2 आयोग जो है ना जिसमें यहाँ डिस्कशन नहीं है उसका मैं अलग से डिस्कशन कर दूँगा। जैसे और भी आयोग हैं, जैसे अनुसूचित जाति आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। खास करके ये चर्चाओं में है क्योंकि बीपीएससी में वेटिंग लिस्ट का ऑर्डर जारी किया है एनसीबीसी ने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने।